गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ध्रुवण शक्ति तथा आयन की ध्रुवणता, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? यदि दो ऐसे तत्वों के मध्य सहसंयोजक बंध बने जिनमें दोनों की विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर हो, तो साज्य के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर खिसक जाते हैं, जिससे एक तत्व पर क्या होगा, आंशिक धनावेश, और दूसरे तत्व पर क्या होगा, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु। ठीक है, अगर अपन एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करें, उन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बीच में अगर कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है, दोनों दो ऐसे तत्वों के बीच में अगर सहसंयोजक बंध उपस्थित हैं जिसमें दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर हो, मतलब लगभग विद्युत ऋणता समान नहीं हो, दोनों के बीच में अंतर थोड़ा काफ़ी अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी तत्व अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, अब अधिक विद्युत ऋणी अगर अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या होगा, एक एलिमेंट पर तो क्या होगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा दोनों के अंदर। चार्ज उत्पन्न होने को ही अपन क्या कहते हैं, दोनों एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु या फिर पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे HCl में Cl की विद्युत ऋणता H से ज़्यादा है। ठीक है, अतः साजित इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ खिसक जाते हैं। ठीक है, जिससे Cl पर क्या होता है, आंशिक ऋणावेश, और H पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जैसे HCl की अपन बात करें तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ खिसकेंगे, Cl की तरफ, क्योंकि Cl की विद्युतता H से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से H पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और Cl पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ध्रुवण को अपन किस में मापते हैं, डीबाई में मापते हैं, ध्यान रखना। पोलराइजिंग जो पावर है उसको अपन डीबाई स्केल के अंदर मेजर करते हैं। कोई भी यौगिक 100% आयनित नहीं होता, उसमें कुछ सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। ठीक है, अगर अपन पोलराइजिंग पावर की बात करें तो कोई भी जो कंपाउंड है 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी सहसंयोजक गुण प्रेजेंट होंगे ही होंगे। जैसे M+X- प्रकार के आयनिक यौगिक में धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, अतः धनायन की नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को आकर्षित करती है, जिससे ऋणायन की आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, या फिर इन सिमेट्रिकल नहीं रहती। ठीक है, इस प्रकार धनायन की नाभिक द्वारा ऋणायन को विकृत करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुवण शक्ति कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। जैसे M+ और X- का एक एग्जांपल लेके बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो M+ का जो आकार है, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज का आकार है, जो कि बड़ा है किससे, ऋणायन के आकार से, X- से बड़ा है। अब ये क्या करेगा, आकार बड़ा होने से क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हैं उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो उन उसके जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की जो सिमेट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार जो धनायन की नाभिक द्वारा, मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ऋणायन के जो सिमेट्री है उसको डिस्ट्रॉय करने का जो पावर है वो क्या कहलाता है, ध्रुवण शक्ति कहलाता है, या पोलराइजिंग पावर कहलाता है। तथा ऋणायन द्वारा ध्रुवित होने की प्रवृत्ति, ठीक है, क्या कहलाती है, ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। हालांकि ऋणता के द्वारा, ऋणायन के द्वारा भी धनायन का ध्रुवण होता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है, नेग्लेक्ट होता है। ध्रुवण का मतलब धनायन द्वारा ऋणायन को ध्रुवित करना। ठीक है, अगर अपन पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो ध्रुवणता का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज द्वारा नेगेटिव को पोलराइज करना। जैसे जैसे धनायन पर ऋणायन का ध्रुवण बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अवरोह का अतिव्यापन होता है। ठीक है, अतः सहसंयोजक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः अगर अपन देखें बात करें कि आयनिक यौगिक हैं, ठीक है,
तो धनायन द्वारा अगर ध्रुवण का यौगिक होगा, पहले तो सिमेट्रिकल थी दोनों की शेप, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की जो शेप है वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी, अनसिमेट्रिकल रहेगी, ठीक है। और बाद में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ में अतिव्यापन करके के- अतिव्यापन करके सहसंयोजक गुणों में वृद्धि करके उस सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें अपन इसके एग्जाम्पल लेके कि HF, HCl और HBr और HI, इनके अंदर क्या होता है, आयनिक लक्षण। HF के अंदर कितने हैं, 43%। HCl के अंदर कितने हैं, 17%। HBr के अंदर 13% और HI के अंदर 7% है। तो अगर ऊपर से नीचे चलें तो क्या होगा, ऋणायनों का आकार बढ़ता है, अतः धनायनों का क्या होगा, ध्रुवण भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आकार बड़ा होगा ऋण इसका तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी बड़े होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बड़े होंगे तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो इजीली उसके साथ में अट्रैक्शन पावर के थ्रू उसको पोलराइज कर देगा, ठीक है। और क्या होगा, सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है और आयनिक गुणों में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आयनिक गुण तो घटते हैं और सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं और ध्रुवणता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है इसके अंदर फायंस का रूल। फायंस का रूल क्या है, देखते हैं कि किसी अणु में ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन को ही फायंस नियम कहते हैं, ठीक है। फायंस ने अपना जो लॉ है वो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के लिए स्टडी के लिए एक लॉ दिया था, उसको ही फायंस के नियम के नाम से जानते हैं। कि किसी यौगिक में कुछ उसके कुछ गुणों जैसे गलनांक, क्वथनांक, विद्युत चालकता, आयनिक विद्युत चालकता, विलायक में विलेयता आदि गुणों के आधार पर हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि यौगिक क्या है, सहसंयोजक है या फिर आयनिक है। यदि इन गुणों में वृद्धि हो तो यौगिक क्या होगा, आयनिक होगा, और कमी कर दे तो क्या होगा, सहसंयोजक होगा। तो फायंस ने क्या कहा था कि गणना कथना विद्युत चालकता और विलायक की विलेयता, अगर इन गुणों के अंदर अगर अपन प्रॉपर्टीज के अंदर अगर इंक्रीज कर दे इनकी वैल्यूज को तो क्या होगा, कोई भी कंपाउंड क्या होगा, आयनिक हो जाएगा। और अगर इन गुणों के और इन प्रॉपर्टीज के वैल्यूज अगर डिक्रीज हो जाए तो कोई भी कंपाउंड क्या होता है, सहसंयोजक होता है। अब है ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक, ये फायंस के नियम के अंतर्गत ही आते हैं, एक बात का ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए फाइनेंस के नियम तो ये आपको सब लिखने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से। पहला है अपना धनायन का आकार, कि किसी आयनिक यौगिक में जैसे जैसे धनायन का आकार घटता है वह ऋणायन का ध्रुवण अधिक करता है, अतः यौगिक में सहसंयोजक गुणों में वृद्धि व आयनिक गुणों में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अब क्या है, धनायन का आकार घटता है तो ऋणायन का ध्रुवण अधिक होता है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का अगर सेव छोटा होगा तो उसका जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज के जो बाह्यतम कोश है उसके ऊपर प्रभावी नाभिक आवेश ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब नाभिक का बाह्यतम कक्षक के ऊपर ज़्यादा पकड़ होगी और जिससे कि वह नेगेटिव क्लाउड्स को अपनी तरफ मोर और ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से धनायन का आकार घटने से ऋणायन का ध्रुवण क्या होगा, अधिक होता है। जैसे कि बात करते हैं कि LiCl है, NaCl है, KCl है और RbCl है, ठीक है। ऊपर से नीचे चलें तो क्या होगा, धनायन का आकार बढ़ता है तो ध्रुवण शक्ति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और आयनिक गुणों में वृद्धि होगी और गलनांक और कथनांक भी बढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर दूसरे एग्जाम्पल में बात करें अपन BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2 की, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम प्रोसेस होता है। दूसरी बात करते हैं अपन ऋणायन का आकार, ठीक है। कि CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2, ठीक है। अगर अपन ऊपर से नीचे चलें F2 से I2 की तरफ चले तो क्या होता है कि ऋणायन का आकार बढ़ता है तो ध्रुवित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होगी, आयनिक गुणों में क्या होगी, कमी होगी
और Mp और Bp भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, क्योंकि आयनिक गुण बढ़ेंगे तो ही Mp Bp बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आयनिक गुणों में कमी होगी तो Mp Bp भी घटेंगे। ठीक है, स्पेशल पॉइंट में देखते हैं कि ऋणायन का आकार बढ़ने पर उसके यौगिक रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो उसके जो कंपाउंड होंगे आयन के वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि Hg+2, Ag+, Hb+3 और Sn+2 आदि के क्लोराइड सफ़ेद होते हैं, जबकि इनके आयोडाइड क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, जैसे AgCl सफ़ेद होता है जबकि AgI कैसा होता है, पीले कलर का होता है। तो ये भी एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर ऋणायन का आकार बड़ा है तो उसके कंपाउंड भी क्या होंगे, कलर्ड होंगे। तीसरा है धनायन पर आवेश। एक धनायन अपने संगत उदासीन परमाणु से छोटा होता है। जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता है तो उसके आकार घट का आकार मकार का मान घटता जाता है। अतः वह ऋणायन का ध्रुवण अधिक करेगा। ठीक है, ध्रुवण शक्ति बढ़ेगी। इसका कारण है कि सहसंयोजक गुणों में वृद्धि तथा आयनिक गुणों में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अगर एक धनायन है और उसका संगत कोई परमाणु से छोटा होता है तो जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार घटेगा, ये अपन को पता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि LiCl है, BeCl2 है, BCl3 और CCl4 है। ठीक है, Li पे +1 चार्ज है और C पर कितना है, +4। ठीक है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, आकार छोटा हो रहा है। ठीक है, तो धनायन का आकार ऊपर से नीचे तरफ चले तो क्या होगा, घटेगा। आकार घटता है तो ध्रुवण शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। और ऋणायन का ध्रुवण अधिक करेगा, सहसंयोजक गुणों में वृद्धि और आयनिक गुणों में कमी। आयनिक गुणों में कमी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान भी कम होगा। अब अपन बात करते हैं ऋणायन पर आवेश की, कि एक ऋणायन अपने संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऋणायन पर आवेश बढ़ता है, ठीक है, तो उसका आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, अब कोई भी अगर कोई एटम है वो जैसे जैसे चार्ज रिलीज करता जाएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू, उसका जो शेप है वो भी बड़ा होता जाएगा। अतः ऋणायन अधिक ध्रुवित होगा। इस कारण सहसंयोजक गुणों में वृद्धि तथा आयनिक गुणों में क्या होती है, कमी होती है। जैसे अपन बात करते हैं CH4 NH3 H2 और HF की। ठीक है, C का आकार यहाँ पर सबसे बड़ा है। ठीक है, और F का सबसे छोटा। वैसे दूसरे एग्जाम्पल में बात करें HClO3 H2SO4 और H3PO4 की। ठीक है, तो Cl-3SO4 -2 और PO4 -3। ठीक है, Cl3 का आकार छोटा, उससे छोटा, और PO4 -3 का उससे छोटा। अतः ऋणायन पर आवेश बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा, ध्रुवणता बढ़ेगी, सहसंयोजक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक है, अतः आयनिक गुणों में कमी होने से क्या होगा, Mp और Bp भी घटते हैं और H+ आयन त्यागने की क्षमता कम होती जाती है। ठीक है, अब आकार बढ़ेगा तो हाइड्रोजन डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। अतः अम्लीय प्रबलता क्या होगी, घटती जाएगी, क्योंकि अम्लीय प्रबलता क्या होती है, जब जितने H+ आयन डोनेट करने की क्षमता होती है वो उसकी अम्लीय प्रबलता के रूप में जानी जाती है। जितने जो ज़्यादा H+ आयन को डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट है अपना 5वां, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।